हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉड्यूल 2.1 और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गति और गति के प्रकार के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो गति एक बहुत ही कॉमन सा आइडिया है। हम लोग सभी जानते हैं गति के बारे में। हिलना, डुलना, चलना, घूमना, बहुत तरह की गतियाँ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा पंखा है वो घूर्णन गति करता है। आपके बगल में कोई इंसेक्ट है, मक्खी है, वो उड़ रही है। अगर कहीं एक जगह पर बैठी हुई है तो वो स्थिर है। आप किसी जगह पर बैठकर क्लास कर रहे होंगे तो आप स्थिर अवस्था में हैं। लेकिन अगर आप अपना दृष्टिकोण बदल दें, अपना देखने का पर्सपेक्टिव बदल दें, तो क्या गति को समझना इतना ही सरल है जितना कि हम जानते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस दृष्टिकोण से देखें कि आप इस वक्त पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और आप उस पर बैठे हुए हैं, तो फिर अब आप इस दृष्टिकोण से देखने पर आप स्थिर हैं या पृथ्वी के साथ गतिशील हैं? तो आप कहेंगे कि हम पृथ्वी घूम रही है और आप उसमें बैठे हुए हैं तो आप भी गतिशील हैं। तो इस तरह से तो सारी चीज़ें गतिशील हो गई। ताजमहल भी स्थिर नहीं है, गतिशील है। कुतुब मीनार भी गतिशील है ना। पेड़ पौधे सभी गतिशील हैं। तो इस तरह से तो कुछ भी स्थिर नहीं हुआ। तो फिर हम लोग कैसे स्टडी करेंगे गति को? तो यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम में ही हमारा सॉल्यूशन है। जब आप देख रहे हैं कि आप पृथ्वी में बैठे हुए और पृथ्वी गति कर रही है, तो किसके सापेक्ष कर रही है? सूरज के सापेक्ष। तो सूरज के सापेक्ष आप गतिशील हैं। लेकिन अगर आप कोई वस्तु लें पृथ्वी के सापेक्ष, आप जब बैठे हुए हैं तो स्थिर है। ठीक है। तो गति का फिजिक्स में परिभाषा ये होता है कि जब कोई वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपना स्थान बदलती है, तब उसे कहते हैं गति। ठीक है। तो अगर ये वस्तु इस वस्तु के सापेक्ष यहाँ थी, अगले मोमेंट पे ये यहाँ आ जाए तो इसके सापेक्ष इसने अपना स्थान बदल लिया, तो इसके सापेक्ष वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी जो है गतिशील है। वहीं पर आप बी के सापेक्ष देखिए तो बी के सापेक्ष ए पहले एकदम सामने था, लेकिन थोड़ी देर बाद अब ये सामने नहीं है, थोड़ा सा इधर आ गया। ठीक है। तो आप बोलेंगे कि ए के सापेक्ष बी गतिशील है तो बी के सापेक्ष ए भी गतिशील है, क्योंकि पहले ए बी के एकदम सामने था, अब थोड़ा सा कोने में आ गया। देखिए, तो इस तरह से गति सापेक्षिक होती है। एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु गति करती है। अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं तो ट्रेन के सापेक्ष आप स्थिर हैं, लेकिन बाहर के जो यात्री हैं उनके सापेक्ष आप गतिशील हैं। एक बाहर जो व्यक्ति खड़ा है उसके सापेक्ष एक पेड़ स्थिर है, लेकिन आपके सापेक्ष जो पेड़ है वो गतिशील है। क्योंकि जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं तो आप देखते ही होंगे कि पेड़ जो है ऐसा लगता है किसी हड़बड़ में है और कहीं जाना है उनको, तो पीछे आपकी ट्रेन आगे जाती है और जो पेड़ पौधे, घर, मकान, टावर्स, पावर ग्रिड सारे पीछे दौड़ते रहते हैं। तो गति सापेक्षिक होती है और गति जो है अलग अलग तरह की होती है और इनके बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। पहला रीज़न तो ये है कि अलग अलग तरह की गति में अलग अलग तरह का फिजिक्स लगता है। दूसरा, गति के प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि बंदूक की गोली की गति है सरल रेखीय गति, यादृच्छिक गति, वृत्तीय गति, डी, ए एवं बी। तो वट एवर इज़ योर आंसर। इसको आंसर करने के लिए जो चारों तरह के ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, जो आगे के क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल मैं बता दूं कि बंदूक की जो गोली की गति है वो सरल रेखीय गति है, क्योंकि बंदूक की गोली एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन के अनुदिश गति करती है। ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप गोली चलाएं और गोली ऐसे जाए? तब तो मज़ा ही आ जाता। आपने मूवी में ऐसा देखा होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट्स फॉल्स। तो जो गोली है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में गति करती है, ऐसी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। और नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये दोनों क्वेश्चंस को आप आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन घूर्णन गति का उदाहरण है? ऑप्शन है कोल्हू का बैल, लट्टू की गति, जहाज की गति, लोलक की गति। और ऑप्शन क्वेश्चन 3 है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है मौसम परिवर्तन, दिन रात, ज्वार भाटा या फिर सुनामी। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। तो आपको पता है कैसे करना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। नाउ मैं बता दूं कि घूर्णन गति का उदाहरण है लट्टू की गति। इसमें आप में से
कईयों को ऑब्जेक्शन होगा कि कोल्हू के बैल की गति भी घूर्णन गति का उदाहरण है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा घूर्णन गति की परिभाषा। घूर्णन गति की परिभाषा क्या है कि जब कोई वस्तु अपने ही अक्ष के चारों ओर घूमे तो उसको कहते हैं घूर्णन गति। मान लीजिए ये मार्कर है, तो इसका अक्ष क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरा मार्कर इस तरह से घूम रहा है, तो देखिए ये पार्ट मूव कर रहा है, ये पार्ट मूव कर रहा है, ये पार्ट मूव कर रहा है, लेकिन इसका एक पार्ट है जो मूव नहीं कर रहा है, एक जगह फिक्स्ड है, इसको बोलते हैं एक्सिस। इसके ही चारों तरफ मार्कर घूम रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस मार्कर का जो एक्सिस है वो मार्कर के ही ऊपर है, ठीक है। तो जब वस्तु का जो एक्सिस है, अक्ष है, वो उस वस्तु के ही ऊपर होता है और अपने ही अक्ष के चारों तरफ वो वस्तु घूमती है, तो उसको कहते हैं घूर्णन गति। जबकि कोल्हू का बैल कैसा होता है, ये बैल है, ठीक है, तो ये यहाँ कोल्हू से बंधा होता है, इसका एक्सिस यहाँ है और बैल यहाँ पर, तो ये किसी अन्य अक्ष के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसलिए ये परिक्रमण कर रहा है, या आप इसको वृत्तीय गति भी कह सकते हैं। और पृथ्वी भी घूर्णन गति करती है। ये पृथ्वी है, ये उसका अक्ष होता है, इसके चारों तरफ पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है और इस गति के कारण दिन और रात होते हैं। ये आपने बहुत बचपन में ही पढ़ रखा होगा। नाउ नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आर, पंखे के ब्लेड की गति है घूर्णन गति, परिक्रमण गति, सरल रेखीय गति, डी एवं बी। और 5वां जो क्वेश्चन है वो है पृथ्वी के परिक्रमण से होता है दिन रात, सुनामी, ऋतु परिवर्तन या फिर भूकंप। तो जो चौथा क्वेश्चन है, अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया हो तो वो ट्रिकी है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि पंखे की गति कैसी है तो आपका जवाब होगा घूर्णन गति, क्योंकि पंखा कैसे घूमता है, इस तरह से घूमता है और उसका एक्सेस कौन होता है, ये बिल्कुल पंखे के बीच से एक्सेस गुजरता है। जिस रॉड से पंखा लटका होता है वही रॉड उसका एक्सेस होता है। तो अपने ही एक्सिस के चारों ओर पंखा घूम रहा है, इसलिए पंखे की गति घूर्णन गति है। लेकिन क्वेश्चन में कैच क्या है, क्वेश्चन में कैच ये है कि यहाँ पंखे के बारे में नहीं, पंखे के ब्लेड के बारे में बात की जा रही है। तो ब्लेड यहाँ है और एक्सिस उसके बाहर है, ठीक है, ब्लेड के बाहर एक्सिस है, तो ब्लेड की गति कैसी हो गई, परिक्रमण हो गई, या फिर वृत्तीय गति भी आप कह सकते हैं। तो जब किसी अन्य अक्ष यानी अपने से बाहर अक्ष या किसी दूसरी वस्तु के चारों तरफ जब कोई वस्तु घूमे तो उसे परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और भी एग्जांपल्स, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है और उसमें 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। जो चांद है वो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण करता है ना। और कोल्हू के बैल की जो गति है वो भी परिक्रमण का उदाहरण है। तो पंखे के ब्लेड की गति परिक्रमण गति, और पृथ्वी जो परिक्रमण गति करती है उसके वजह से ही ऋतु परिवर्तन होता है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से अगर बताऊं तो जो ये कक्षा है पृथ्वी की, ठीक है, ये पृथ्वी है और यहाँ पर कहीं पर सूर्य। तो सूर्य एकदम सेंटर पे नहीं होता है, फोकस पे होता है, फोकस कहीं थोड़ा सा साइड में होता है। तो इससे क्या है कि दूसरी बात यह है कि कक्षा पूर्ण रूपेण वृत्तीय नहीं होती, इस तरह से चपटी होती है। तो जब चपटी कक्षा है तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी यहाँ पर है तो सूर्य से थोड़ी नज़दीक हो गई, तो गर्मी का सीजन आ गया। जब यहाँ पर है तो भी नज़दीक है, जब यहाँ कहीं पृथ्वी आएगी तो उसकी जो सूर्य से डिस्टेंस है, उसका सूर्य से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, सूर्य से दूरी बढ़ जाएगी तो फिर ठंडे का मौसम आ जाएगा। तो इस तरह से ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण गति की वजह से। नाउ क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन दोलन गति का उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस हैं ड्रम स्टिक की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति, चलते व्यक्ति की हाथ की गति, या घड़ी के सुई की गति। तो अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया हो तो आंसर क्या है, घड़ी के सुई की गति। अब इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको दोलन गति का परिभाषा जानना होगा। दोलन गति की परिभाषा क्या है? तो जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष, ये माध्य स्थिति है, उसके सापेक्ष आगे और फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, इस तरह से गति को रिपीट करते रहे तो इसको कहते हैं दोलन गति। तो घड़ी का कांटे में क्या होता है कि सिर्फ फॉरवर्ड मोशन होता है, बैकवर्ड नहीं होता है, एक ही दिशा में कांटा घूर्णन गति करता रहता है, ठीक है। तो बाकी जो गतियां, ड्रम स्टिक की गति, ड्रम कोई बजा रहा है तो ड्रम कैसा मोशन करता है, ये हाथ से पकड़ रखा है ड्रम को, ये ऊपर, ये नीचे, ऊपर नीचे, तो ये माध्य स्थिति हो गई, उसके आगे और पीछे।
बाकी सिलाई मशीन के सुई की गति भी ये माध्य स्थिति है, ऊपर नीचे, ठीक है। चलते व्यक्ति के हाथ की गति भी आगे पीछे होती है माध्य स्थिति के। तो ये तीनों गतियां दोलन गति के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन आवर्त गति का उदाहरण नहीं है? ए, सिलाई मशीन की सुई की गति, बी, सरल लोलक की गति, सी, पृथ्वी का परिक्रमण, डी, पृथ्वी का घूर्णन। बहुत लोगों का ओपिनियन होगा पृथ्वी का परिक्रमण या पृथ्वी का घूर्णन, लेकिन द करेक्ट आंसर इज ए, सिलाई मशीन की सुई की गति। अब स्टूडेंट्स के कंफ्यूज होने का रीज़न ये है कि वो दोलन गति और आवर्त गति को एक ही समझ लेते हैं। दोलन गति और आवर्त गति बिल्कुल अलग अलग चीज़ें। दोलन गति में वस्तु अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे गति करती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार टाइम बराबर लगे, ठीक है। और जो आवर्त गति है उसमें गति किसी भी प्रकार का हो सकता है, बस शर्त यह है कि वस्तु अपने गति को रिपीट करेगी और बार बार सेम टाइम इंटरवल पे रिपीट करेगी, ठीक है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो हर चक्कर तो वो कंटिन्यू लगाते रहती है और हर बार चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे ही लगते हैं, बार बार सेम टाइम लगता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पे चक्कर लगाने में हर बार 24 घंटे ही लगते हैं। तो इस तरह से ये दोनों ही गतियां आवर्त गति हैं, क्योंकि निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को रिपीट करती हैं। जबकि सिलाई मशीन की सुई की गति जो है वो दोलन गति तो है, लेकिन अपने आप को जब वो रिपीट करती है तो बार बार सेम टाइम इंटरवल पर रिपीट करे, जरूरी नहीं। अगर मशीन के चलने का स्पीड फास्ट हो गया तो जल्दी जल्दी रिपीट करेगी, और मशीन स्लो हो गई तो ये धीरे धीरे रिपीट करेगी। तो स्पीड चेंज हो सकता है, टाइम इंटरवल भी बदल सकता है, इसलिए ये ऑप्शन ए आवर्त गति नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल की गति कैसी गति है? यादृच्छिक गति, घूर्णन गति, दोलन गति, रैखिक गति। सो इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एग्जाम में आता है। इस फुटबॉल की मैदान में फुटबॉल की गति, या किसी गैस में उसके कणों की गति, या मक्खी की गति, मच्छर की गति, जिसमें कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है और हर किस टाइम पे डायरेक्शन किधर हो जाएगा इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं होता। इस तरह की इस ऐसी गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। इंग्लिश में रैंडम मोशन। रैंडम मतलब जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं हो। तो दैट्स ऑल फॉर मॉड्यूल 2.1।